जैन दोस्तों, इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में चल रहा है स्वावलंबन 2024, जो कि स्पेशली डेडिकेटेड है भारतीय नौसेना के लिए। लेकिन यहाँ पर कई ऐसी स्टार्टअप कंपनी आई हैं जो कि भारतीय आर्म फोर्सेज यानी कि इंडियन आर्म फोर्सेज के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रही है। उन्हीं में से एक कंपनी है बॉट लैब डायनेमिक्स। इन्होंने बहुत बेहतर प्रोडक्ट इस वक्त बना रखे हैं। क्या प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें इन्होंने देश में निर्मित किया है, हम सर से जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका गुड नेम क्या हुआ? सर, मैं ग्रुप कैप्टन सिद्धू हूँ। अभी बॉट लैब डायनेमिक्स में रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ, जब से उन्होंने डिफेंस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है। सर, मेरा पहला क्वेश्चन है कि जो आपने अपने हाथ पे ले रखा है, ये है क्या चीज़? ये एक डिस्पोजेबल लाइट वेट ड्रोन है, जो एक आईडेक्स का चैलेंज था हमारे लिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू ये प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ है। इससे जो स्टार्टअप कंपनीज हैं उनको एक R&D फंड मिलता है, जिसकी वजह से दे आर एबल टू रिसर्च एंड डेवलप देयर ओन। और इससे क्या होता है, काफ़ी इंडियनाइजेशन, नॉलेज शेयरिंग, ये सब कुछ उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो करंटली वी आर मेकिंग डिफेंस ड्रोन विच इज़ सब 250 ग्राम्स। सिर्फ 250 ग्राम का? हाँ, ये 250 ग्राम से, इसका वेट 250 ग्राम से कम है, तो ये नैनो कैटेगरी में आ जाता है। इसकी जो कैपेबिलिटी है वो 2 किलोमीटर तक 2 स्टेशन पे लाइव फीड देती है, जिसका एडवांटेज ये है कि 2 टीम साइमल्टेनियसली कैन ऑपरेट अगेंस्ट अ सिस्टम and or a target area or set of human being. They can share the same screen and they can discuss how to go about it. To show it the deployability, that is the biggest advantage with this, that it can be carried in a pipe like this, and you just take it out and just attach the battery, and based on your mission you can choose the day and night, and the drone can be flown continuously for half an hour. और अच्छा, इसका जो इंड्योरेंस है वो हाफ एन आवर का है। बात की जाती है इसका नाम क्या है वैसे रखा है? अभी इसका नाम हमने प्रपोज किया है कि इसका नाम अत्री हो, हमारी कंपनी की तरफ से। और इसका जो सबसे बड़ी खासियत है कि इसका जो सर्वेलेंस का कैमरा है वो इस ढंग से डिज़ाइन किया गया कि इसकी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती अगर ये टारगेट के 30 मीटर तक भी आता है तो। दो दी रेंज इज़ 2 किलोमीटर, बट अगर आप इसको 50 मीटर 30 मीटर ऐसे स्टेप में लेके आओगे तो वो उसमें वीडियो में उसको आवाज़ नहीं सुनाई देगी। मतलब जो भी मतलब एडवर्सरीज हैं, जो हमारी जो दुश्मन है, उन्हें आवाज़ नहीं सुनाई देगी, राइट? बिल्कुल नहीं आवाज़ सुनाई देगी। यू कैन आइडेंटिफाई डिटेल्स ऑफ दैट टारगेट एंड यू कैन एनालाइज। तो अभी बेसिकली इसका इस्तेमाल ISR ऑपरेशन के लिए होता है? अभी ये इंडियन नेवी अपने कमांडोज को के लिए ये प्लान कर रही है। जब वो इसका एक बार इस्तेमाल कर लेगी तो देन दे विल बी एबल टू गिव अस द फीडबैक कि इसको और क्या इंप्रूवमेंट करना है। पर ये अभी इट इज़ मीटिंग द माइलस्टोन 4 का रिक्वायरमेंट। तो अभी मैक्सिमम कितने एल्टीट्यूड तक ये पहुंच सकता है? ये अभी हमने आज तक 500 मीटर्स दिल्ली में टेस्ट किया है इसको। इसकी टेस्ट कंडीशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि ये 2 स्टेशन में अगर ये एक दूसरे से 4 किलोमीटर अपार्ट हैं तो दोनों को दिखाई दे। और दूसरा ये था कि कंट्रोलेबिलिटी में के लिए उसको मेहनत ना करनी पड़े। इसमें एक डिज़ाइन फीचर डाला गया है कि ये एक प्राइमरी जीसीएस को अपने आप ही फॉलो कर सकता है, तो इसकी ऑटोनोमसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सर, जैसे कि अभी करंट सिनेरियो की बात करते हैं तो कामिकाज़े ड्रोन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। और ऐसे में इस तरीके के जो ड्रोन्स है, अगर उसको एक आप ये समझिए कि एक कामिकाज़े मोड में चेंज किया जा सकता है क्या? ऐसा कुछ प्लान है आपका? ये जो ड्रोन अभी करंटली इसको सर्वेलेंस के मोड में बनाया गया था विद द एम दैट इसकी कोई अकॉस्टिक ना दिखाई दे, हम आराम से उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें। अब हमने इस जो R&D फंड मिला था थ्रू आईडेक्स एंड MOD, नाउ वी हैव अ कैपेबिलिटी टू डू अ रिसर्च सच अ वे दैट वी कैन एनहांस द स्केल टू कैरी द एक्सप्लोजिव्स ऑन बोर्ड। मतलब इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है और एक्सप्लोजिव के लिए से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस अपने खास प्रोडक्ट के बारे में बताया है कि अभी इसका इस्तेमाल केवल दोस्तों सर्विलांस के लिए किया जा रहा है, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो इसको एक अलग मोड में तैयार भी किया जा सकता है और इसकी स्पेसिफिकेशन भी बदले जा सकते हैं, राइट? यस सर। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया अपने प्रोडक्ट के बारे में। आई होप हमारी आर्म फोर्सेस को डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट्स और ज़्यादा पसंद आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन।